नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना जिंदा है, कोरोना जिंदा है। आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोरोना मरा कब था। कोरोना तब मरा था जब हम हिंदुस्तानियों ने खुली आंखों के साथ ये सोचना शुरू कर दिया था कि कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन पिछले 24 घंटों की बात करूं तो 29,000 केस आने में सिर्फ 97 केस बाकी हैं। 28,903 केस सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटों में। जब मेरी और आपकी बात इस प्रोग्राम के जरिए, मैंने कोरोना पे प्रोग्राम किया था और आपको बताया था, आपसे बात हुई थी, तो 17,000 केस सामने आ रहे थे। लेकिन 15 ही दिन में केस डबल हो चुके हैं। कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे रोकना अब थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, और इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण हमारी लापरवाही है। मैं आज फिर कहता हूं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी, हमने मास्क लगाना छोड़ दिया। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि हम इतना कुछ 29,000 केस आने के बाद भी हम कितने जागरूक हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज बड़ी खबर दिखाऊंगा, क्योंकि आज पीएम मोदी की तरफ से एक अहम पहल की गई और उम्मीद है कि हम जागेंगे। बड़ी खबर। तो कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने अहम बैठक की। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर पीएम मोदी ने चर्चा की। बड़ी खबर, छोटे बड़े शहरों में बढ़ानी होगी टेस्टिंग, ये पीएम मोदी ने कहा। दवाई और कड़ाई का पालन जरूर करें। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की यह बैठक। बड़ी खबर मेरे साथ चल रही है साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर पीएम मोदी की मीटिंग। छोटे और बड़े शहरों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए, दवाई और कड़ाई का भी पालन करें, यह भी पीएम मोदी ने कहा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि देशों में क्या हालत है, दुनिया में कोरोना का किस प्रकार से ग्राफ बढ़ा है, किस प्रकार से दुनिया में कोरोना से परेशान है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन पीएम मोदी ने कहा क्या, वो आप सुनिए, उसके बाद अपने देश की बात करें। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। तो पीएम मोदी को आपने फिर से सुना, दवाई भी और कड़ाई भी। लेकिन हमने दवाई क्या आई, हमने ढिलाई बरतना शुरू कर दी, और ढिलाई ऐसी बरती कि 15 दिन में केस जो हैं 2 गुने हो चुके हैं। 15,000 के अलावा अब हम 30,000 के पास पहुंच चुके हैं। 29,000 केस सामने आ रहे हैं, और हम ये, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमारी ढिलाई जिम्मेदार है। मास्क नहीं लगाना, हैंड सैनिटाइज नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, ये सब जिम्मेदार हैं इसके पीछे। लेकिन अब केस देश में कैसे फैल रहे हैं, महाराष्ट्र के क्या हालात हैं, वो बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। उसके बाद डॉक्टर के साथ बात करेंगे अब क्या कर सकते हैं। तो देश में कोरोना की तेज हुई रफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की, 24 घंटों में 28,903 मामले आए सामने। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना की वजह से 188 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके पास, महाराष्ट्र पंजाब में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। बड़ी खबर इस वक्त की, देश में कोरोना की रफ्तार डबल हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 24 घंटों में 28,903 मामले सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 188 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र पंजाब में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो देश में कोरोना की रफ्तार डबल हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि देश में हालात क्या चल रहे हैं। देश में हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में 17,864 नए मामले हैं। पंजाब की बात करें 1,475 मामले हैं। केरल में भी मामले 1,970 पहुंच चुके हैं। गुजरात में 954, तमिलनाडु में 867, मध्य प्रदेश में 817, देश की राजधानी दिल्ली में 425
कोरोना के मामले आ चुके हैं। ये पिछले 24 घंटों के हैं और अगर पिछले आप हफ्ता भर जाएंगे तो आपको इसी के आसपास जो है पूरे आंकड़े मिलेंगे। ये देखिए आप, 17 मार्च को 28,000 केस आते हैं, 16 की बात करें तो 24,992 केस आते हैं, 15 की बात करें तो 26,291 केस देश में सामने आते हैं। ये वो कोरोना का ग्राफ है जिसको देखकर अगर आप डरते नहीं हैं तो फिर हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। 14 मार्च को बात करें तो 25,320, 13 की बात करें 24,000, 12 की बात करें 22,000, तो ये 14 मार्च की बात करें 25,320 हैं। 12 मार्च की बात कर रहा था मैं 22,885, 11 मार्च की बात करें 22,854 केस सामने आ चुके हैं। तो ये वो कोरोना की रफ्तार है जो लगातार बढ़ रही है और हम जो हैं वो लापरवाह हैं। आप देश की राजधानी दिल्ली चली जाइए, मुंबई चली जाइए, हालात ऐसे हैं कि कई जगह महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का लगा दिया गया है, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो। तो ये हालात अब देश में है लेकिन हम जागने को तैयार नहीं हैं। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से। डॉक्टर, जब भी मेरी आपकी बात होती है उस दिन आंकड़े जो हैं कम से कम 2,000 ज्यादा बढ़ के सामने आए होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि हम हिंदुस्तानी अब भी यही सोच रहे हैं कि कोरोना मर चुका है, कोरोना जिंदा नहीं है। देखिए, लोगों में मैं आपसे हमेशा ही कहता आया हूं जी कि कोई भी अब जो कोविड की गाइडलाइंस थी जी, कोई फॉलो नहीं करता। बिल्कुल सर। हमेशा आप देखिए, कल जैसे मैं भी गया था घूमने तो मैंने देखा था वहां पे कि कोई भी मास्क वगैरह को कोई यूज नहीं कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर। सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो करता नहीं जी। अब कोविड को कोई कोविड समझ नहीं रहा, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है जी। तो लोगों में ये धारणा आ चुकी है। और रही दूसरी बात, तो वो कहते हैं कि दवा आ चुकी है तो कोई टेंशन नहीं है, हम फ्री हैं, तो मास्क लोगों ने छोड़ दिया है और यही रीजन है कि हम दोबारा 2020 में एंटर करते जा रहे हैं। जी, लेकिन ये स्पीड अब रुकेगी कैसे डॉक्टर? बड़ा सवाल तो ये है। पीएम मोदी ने अहम बैठक भी की, पीएम मोदी ने सीएम जितने तमाम राज्यों के सीएम थे उनसे मुलाकात भी की और पहले दिन से जब से वैक्सीन आई है पीएम मोदी ने एक साफ मंत्र दिया है कि दवाई के साथ कड़ाई जारी रहेगी। लेकिन डॉक्टर नजर नहीं आता है, ढिलाई ज्यादा नजर आती है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, आपने कहा कि ये रुकेगी कैसे जी, तो हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन में आना पड़ेगा। जी जो पहले जो चालान वगैरह ये काटे जाते थे जी, मास्क के लिए, तो वो पूरी प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट हो और जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, मैरिज होती है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, इन पे रोक लगानी है। जैसे वो बताते थे कि पहले 100-200 पीपल्स में की जाती थी, वो करना है और बट पूरा का पूरा मास्क का प्रयोग कराना है, लोगों को बताना है और कुछ प्रोग्राम करना है, तो उस चीज को जब ही कंट्रोल हो पाएगा। मास्क लोगों को लगाना ही होगा, अदरवाइज फिर ये केस बढ़ते जाएंगे और लॉकडाउन का शिकार हमें होना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन भी हल नहीं है डॉक्टर। मैं आऊंगा आपके पास। मेरे सहयोगी हैदर अली ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए मेरे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हैदर अली, पिछले साल जब कोरोना आया था दिल्ली से हालत गंभीर नोएडा की थी और इस बार की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आएगी अगर इसी प्रकार की लापरवाही जारी रही तो? इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस तरह से अब देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और आप देखें आंकड़ा लगभग 30,000 ही हम इसको कहेंगे, 30,000 तक ये पहुंचने वाला है। आप देखें 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अगर आप बॉर्डर्स की बात करें, बॉर्डर्स पर अभी तक कोई सिक्योरिटी या किसी भी तरह के कोई जांच के इंतजाम नहीं किए गए हैं, लोग जस के तस निकल रहे हैं। मैं एनसीआर में अगर दिल्ली की बात करें 4,400 माफ कीजिएगा 400 डेली केस मिलने लगे हैं और नोएडा में 80 अभी तक केस यहाँ सामने है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है नोएडा का एकमात्र, वहां के अगर मैं आपके हालात दिखाऊं, ओपीडी का दिन था और लोग एक दूसरे से सट कर खड़े थे। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग मास्क नहीं लगा के आए थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, जब सरकारी हॉस्पिटल का यह हाल है, वहां कुछ इंतजाम नहीं किए गए हैं, तो फिर कैसे चलेगा? आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में करीब 2,000 एक्टिव केस अभी तक है। पीएम ने कहा कि टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन आप देखें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ लगभग यहाँ की आबादी है, लेकिन आज तक 3.29 करोड़ यानी तकरीबन 3.5 करोड़ ही टेस्ट किए हुए हैं पिछले 10 महीने में। तो ये जरूर
थोड़ा सोचने का विषय है सरकार के लिए। टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप फोकस टेस्टिंग चलाते हैं, 15 दिन का आपने शेड्यूलिंग कर रखी है जी। कि बाजारों में रेडी पटरे वालों के हम टेस्ट करेंगे, त्योहार से पहले लोगों को टेस्ट करेंगे, लेकिन वहीं टेस्टिंग की संख्या कम है आपकी। वैक्सीन आ गई है, लोगों ने खुद भी जागरूकता छोड़ दी है, बाजारों में निकल जाते हैं, मास्क लगा नहीं होता, सैनिटाइजर यूज करना खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान को खुद भी सोचना पड़ेगा कि हम अब क्या डरना खत्म हो गया। और वजह यही है राजेश, जब से वैक्सीन आई है आपने देखा डर निकल गया है। इससे पहले लोगों के जहन में एक डर बैठ गया था, उसकी वजह ये थी लोग मास्क लगा के निकलते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे और जो भी मेजर प्रिकॉशन होते हैं वो यूज करते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पूरे एनसीआर को आप देखें, एनसीआर में अभी तक कोई किसी तरह की कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था या कोरोना से बचने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। सीएमओ से जब हमने बाइट लेने की कोशिश की इस विषय पर कि पब्लिक एससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, तो वो भागते नजर आए, सीएमएस भागती नजर आई। इवन राज्यसभा सांसद नरसिम्हा राव है बीजेपी के, वो इस सवाल से कतराते नजर आए। तो हाल ये है सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और भीड़ बेकाबू ऐसे ही घूम रही है। राजेश जी, एक आखिरी सवाल हैदर, मैं जानना चाहूंगा, मैं पिछले साल की बात करता हूं जब इससे आधे केस नहीं थे तब हम लोग डर रहे थे और दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पे जबरदस्त चेकिंग भी हो रही थी, किसने मास्क लगाया है नहीं लगाया है, टेस्ट भी हो रहे थे। क्या ऐसा कुछ अब हो रहा है कुछ ऐसा, या किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के बीच जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन कोरोना लेकर आ रहा है कौन नहीं लेकर आ रहा है, कुछ इस प्रकार के इंतजाम? बिल्कुल राजेश साल, हम खुद बॉर्डर क्रॉस करते थे, हमने देखा किस तरह से बॉर्डर्स बंद थे, आने जाने के लिए पास था, मास्क चेक हुआ करता था, सैनिटाइजर हमारे पास है या नहीं है, सारी चीजें चेक की जाती थी। लेकिन अभी तक इस तरह की ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है, ना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ना ही दोनों तरफ के प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पहल हुई है कि बॉर्डर्स पर हम टेम्परेचर चेक करें, सैनिटाइजर मास्क वगैरह कुछ चेक करें। अभी तक आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। आप रोक ना लगाएं, लेकिन डॉक्टर की टीम तैनात कर दें, वॉलंटियर तैनात कर दें, ताकि मास्क चेक किए जा सके, टेम्परेचर चेक किया जा सके, या इवन सैनिटाइजर देखा जाए वो लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक ऐसे ना ही दिल्ली सरकार ना ही उत्तर प्रदेश में कोई अभी तक ऐसा फैसला लिया गया है। हालांकि नोएडा प्रशासन कोरोना को लेकर मीटिंग जरूर कर रहा है और स्कूल वगैरह में चेक किए गए हैं, या फोकस टेस्टिंग के तहत गौतम बुद्ध नगर के अंदर बाजारों में जरूर प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की टीम में रही है, लेकिन इस तरह की कोई पहल नजर नहीं आ रही कि बॉर्डर पर किसी तरह के इंतजाम हो रहे हैं। राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर अली हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो ये हालात हैं दिल्ली के, दिल्ली और एनसीआर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है, कोई चेकिंग के इंतजाम नहीं है। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक साहू, थोड़ी देर पहले पीएम सामने आए थे, पीएम ने 2-3 चीजें बड़ी अहम कही। पीएम ने कहा कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, एनटीपीसीआर टेस्ट आपको करना होगा और ज्यादा से ज्यादा करना होगा, वही एक चीज है जो हमें बचा सकती है, लेकिन अभी भी इसमें ढिलाई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेस्टिंग हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग करने का ये एक मेन रीजन है, ये है जी कि जैसे अगर किसी को कोविड हो रखा है जी, तो अगर उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो वो कई लोगों को अफेक्टेड करेगा। अगर पता चल जाए हाँ ये किसको कोविड-19 से अफेक्टेड ये है, तो उसको आइसोलेट करके हम अपना उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करेंगे और जिससे जो कोविड से अफेक्टेड होगा उसको आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफेक्टेड ना करे। ये मेन रीजन है उसका टेस्टिंग बढ़ाने का। जी, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वैक्सीन का वेस्टेज भी हो रहा है, कुछ राज्यों के भी नाम लिए उन्होंने, और एक बहुत बड़ी चुनौती है इसको रोकना। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हाँ, कुछ मिसयूज भी हो रहा है, वैक्सीन खराब भी हो रही है, ऐसा बोला उन्होंने। अब कहीं कहीं लापरवाही भी है। अब ऐसा तो नहीं हर जगह गुड क्वालिटी या गुड डॉक्टर्स वहां पे हो या ना हो, कैसा कंडीशन है, वैक्सीन को स्टोरेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेन फैक्टर है। और ये फेल होगा तो वैक्सीन भी का भी हमें जो भी बोला मोदी जी ने, तो इस तरह की गड़बड़ वहां पे देखने को मिलती है। जी, लेकिन डॉक्टर एक बड़ी अहम चीज है कि वैक्सीनेशन काफी तेजी से चल रहा है, दुनिया में सबसे तेज हम चल रहे हैं, 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन क्या ये जो वैक्सीनेट किया जा रहा है इसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही है कि हाँ वैक्सीन आ चुकी है, टीके लग रहे हैं और हमें कुछ नहीं होगा? देखिए, सबसे मेन फैक्टर यही रहा है, ये जो लापरवाही हुई है। आप किसी से पूछ के देखिएगा, कभी आप बाहर जाते हो या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों से पूछा है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोग कहते हैं कि अब तो दवा आ चुकी है, मास्क की जरूरत नहीं है। जी,
तो लोगों ने ये मान लिया कि दवा आ चुकी है तो मास्क हटा दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कोविड इन्फेक्शन होने पर या होने के बाद वैक्सीन का कोई रोल नहीं रह जाता जी। ये जब इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसी से पहले दी जाती है, और कोविड से जितना भी नुकसान अगर शरीर में होगा उसके बाद वैक्सीन कोई रोल नहीं का उसका नहीं रहेगा। तो मेरी सभी से विनती यही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और सैनिटाइजर को फॉलो करें, जिससे हम कोविड पे रोक इसको कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। चलिए मैं डॉक्टर आपके पास आता हूं। मेरे सहयोगी उज्ज्वल भी मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, लेकिन पहले दिल्ली की कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। मैं क्यों कहता हूं कि हम लापरवाह हैं। ये आम आदमी पार्टी की तस्वीरें हैं, एनसीटी बिल का विरोध है, ये कांग्रेस की भी तस्वीरें हैं, ये दोनों पार्टी की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली में 400 से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किसी के चेहरे पे आप मास्क देख रहे हैं क्या? राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। एक तरफ पीएम जो है वो कहते हैं कि दवाई और कड़ाई, लेकिन ढिलाई आपके सामने है। ये बड़ी देर की तस्वीरें नहीं है, बहुत दिनों पहले की तस्वीरें नहीं है, ये आज की तस्वीरें हैं। और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नेताओं की तस्वीरें हैं। एनसीटी पे जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया गया, वहां से तस्वीरें आई हैं। आप देखिए किसने जो है मास्क लगाया है। और जब मास्क नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग क्या आपको नजर आ रही है? लीडर जो होता है उसका काम होता है लीडरशिप देना, रास्ता दिखाना। और ये लीडर जो हैं वो क्या रास्ता दिखा रहे हैं और किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। मेरे साथ उज्ज्वल कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल, मैं लगातार तस्वीरें वो दिखा रहा हूं। एनसीटी का विरोध प्रदर्शन था, एनसीटी बिल का। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ने जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन मास्क भी लगाना चाहिए। उज्ज्वल, ये पहली बारी की तस्वीर नहीं है। देखिए, इससे पहले भी हम कई बार ऐसी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। जिस तरीके से देखिए, लगातार हमें कह सकते हैं हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो हमेशा से ही कोरोना वायरस की जितनी भी गाइडलाइंस है, महामारी की गाइडलाइन है, उसका हमेशा से उल्लंघन करते हैं। चाहे वो देखिए दिल्ली की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, आप कहीं की भी आप तस्वीर देखेंगे आपको समांतर तस्वीर ही देखने को मिलेगी। राजेश देखिए, क्योंकि देखिए जो लोग कहीं ना कहीं भीड़ बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक मुख्य कारण ये भी निकल जाता है, क्योंकि देखिए अगर हमारे राजनेता जो हमारा देश चलाते हैं, हमारी स्टेट चलाते हैं, वो खुद ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो यकीनन देखिए लोगों जो है वो यकीनन ढिलाई बरतेंगे। और इसके साथ ही देखिए हम अपने दर्शकों को एक बात और बताया राजेश, देखिए कल अगर हम कल की बात करेंगे तो कल 668 मामले के आसपास जो है वो मंगलवार को और सोमवार को सामने आए थे। और देखिए अगर आज की बात करेंगे तो 425 के आसपास जो है वो मामले सामने आए हैं। तो यकीनन देखिए लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं। मैंने आपको देखिए कल ही बताया था, आपकी और मेरी बात हमेशा से होती रहती है, जब भी डिबेट होती है दिल्ली के बारे में आपसे मेरी बात होती है, आपको हमेशा से दिल्ली की तस्वीरें दिखाई है, दिल्ली की सारी चीजें बताई। मैंने आपको कल बता दिया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि एनसीटी के बिल का विरोध किया जाएगा। और उन्होंने पहले कहा था गोपाल राय ने कि जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन घर में पहुंचे, विरोध करना है वो करें, लेकिन जिस तरीके से वो खुद ही गाइडलाइन की उल्लंघन कर रहे हैं, एक में भी मास्क नहीं पहना हुआ, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग में बिल्कुल, तो यकीनन देखिए जो आम जनता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे जो राजनेता हैं जो हमारा देश चला रहे हैं, हमारा स्टेट चला रहे हैं, वही ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आम जनता कैसे पीछे रह सकते। तो उनको कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा इसी चीज का मिलता है राजेश। और जो यकीनन देखिए अब जो ये मामले आ रहे हैं ये उसका परिणाम है, जो घातक परिणाम हो रहा है। अगर बात करेंगे राजेश, उज्ज्वल सवाल यह भी है, क्या लोगों के अंदर दिल्ली में जागरूकता है? मैं आज भी एनसीआर से दिल्ली में आता हूं, मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि लोग बिना मास्क के आज भी घूमते हैं। आज भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब वैसे ही चल रहा है जैसे नॉर्मल चल रहा करता था। और इसी का नतीजा है कि अब हम फिर से उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने 2020 में लॉकडाउन करवा दिया था। आपने कहा कि आप एनसीआर से आते हैं, ऐसी देखिए हम लोग दिल्ली में तमाम जगह जाके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए इस वक्त भी हम राजीव नगर इलाके में मौजूद है, पॉश एरिया कहलाया जाता है, लेकिन आस पास में लगभग ये लगा लीजिए 90% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है राजेश। और ये सामान्य तस्वीर है आपके पॉश एरिया में, जैसे आप जो लो क्लास एरिया होता है वहाँ पर जाए, वहाँ पर देखिए समान आपको दोनों जगह बिल्कुल समांतर तस्वीरें देखने को मिलेगी राजेश। दिल्ली में लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देखिए टोटल अगर हम केसेस की बात करेंगे तो
44,000 से भी ज्यादा पार कर चुके हैं और जो मौत का आंकड़ा वो 11,000 के आसपास छूने वाला है। तो यकीनन देखिए राजेश, अगर जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं तो यकीनन पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था कहीं हम उसी दिशा में दोबारा बढ़ रहे हैं और दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर दीपक साहू दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में साउथ अफ्रीका का कोई वेरिएंट मिला है, कितना ये चुनौतीपूर्ण है, कितना ये घातक है और क्या ये ज्यादा नुकसानदायक होगा? ऑब्वियस सी बात है कि कोई नई वेरिएशन अगर देखने को मिल रही है हमें तो उसका क्या उसके सिम्टम होंगे, तो सब कुछ पूरा स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए कि क्या क्या उस पर मैनेजमेंट होगा, कितना वो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, तो होगा वो डेंजरी। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि सभी को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, अदरवाइज हम कोई ना कोई न्यू वेरिएंट के कोविड के अफेक्टेड हो जाएंगे उससे, और जो कि बहुत हमारे लिए डेंजरस होगा। जी, लेकिन डॉक्टर एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या हमारे अंदर, दिमाग के अंदर कोई ऐसी इंद्री होती है जो हमें बोलती है कि लापरवाह हो जाओ? हमें जैसे लगा कि वैक्सीन आ गई और हम लापरवाह हो गए। अभी हमें टीका लगा भी नहीं है कि 3.5 करोड़ लोगों को लगा है, लेकिन 90 करोड़ लोग लापरवाह हो चुके हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो बिल्कुल मानते ही नहीं किसी चीज को। मुझसे भी लोग कहते हैं, पूछते हैं कि कोविड कुछ है क्या, कोई बीमारी है क्या, तो फिर उनको मैं क्या समझाना पड़ता है कि हाँ क्या कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी डेथ इससे हुई है। वो जिसके घर में डेथ हो जाती है उस चीज को वही जानता है, और मैं तो कहूंगा बहुत डेंजरस है ये। हायर इतना डेथ इतनी हुई है तो बहुत, एक डिजीज में इतनी डेथ होना बहुत बड़ी बात है, तो पर्टिकुलर पूरा प्रिकॉशन ले। जी, मैं आऊंगा डॉक्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, जुड़ने के लिए मेरे साथ और तमाम चीजें समझाने के लिए। हमारे सहयोगी संदीप गोयल भी हरियाणा से जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप गोयल, अहम सवाल इस बात का है कि हरियाणा सीएम के जो है सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और हरियाणा में भी 250 नए मामले सामने आए। किस तरफ बढ़ रहा है हरियाणा अब? हरियाणा में लापरवाही करती गई मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सरकार ने अपना टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा दी है, साथ ही जागरूक करने की बात कही जाती है। अब जो है लगातार लोगों को जो है लगातार चालान काटने की प्रक्रिया तेज करती है। पुलिस की ओर से जो है मास्क के चालान किए जा रहे हैं, लोगों को पास बढ़ाया जा रहा है। तो वही जब आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बताया 7.5 लाख अब तक लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग चुका है और तमाम जो चीजें हैं, अब कहीं ना कहीं सरकार चिंतित नजर आ रही है और लगातार लोगों को सुझाव दे रही है, जागरूक कर रही है कि आप जल्द से जल्द जो है टीकाकरण कराइए या फिर अपना कोरोना का टेस्ट कराइए। जी, इसको लेकर जो है आज बैठक की और बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ। अब जो है अब कहीं ना कहीं हालात सुधरने की प्रक्रिया जो है वो तेज होकर हरियाणा के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए, एक अहम सवाल संदीप मैं समझना चाहूंगा। सरकार की तरफ से कहा गया था, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि जो मास्क नहीं लगाया हुआ पकड़ा जाता है उसे 5-5 मास्क जो हैं वो दिए जाएंगे और फिर चालान भी काटा जाएगा। और कड़े कदम उठाने की उम्मीद? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है या फिर जिसके पास मास्क नहीं होते उसको मास्क किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे लोगों होते हैं जो नहीं मानते, उनके 500 रुपए का चालान भी किया जाता है। लेकिन अभी बीच में जो है सारी चीजें बंद कर दी गई थी। प्रशासन पूरी तरह से जो है लापरवाह कहें या फिर जो है ढीला रवैया अपना लिया गया था लोगों की तरफ से। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब मामले बढ़ रहे हैं और लगातार मौतें भी लोगों की कोरोना वायरस के चलते हो रही है, तो सरकार फिर से चिंतित नजर आ रही है। खुद अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जो है सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके आवास पर जो 4 लोग काम करते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है और जो है केंद्र इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है उसमें 3 चीजों का सुझाव दिया है। टेस्ट और जो लगातार जो ट्रीटमेंट होता है या फिर जो है टेस्टिंग की जाएगी, उन तमाम जो 3 चीजों पर जिक्र किया है उसको बढ़ाने का यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप गोयल मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल कोरोना की रफ्तार काफी तेज है, 28,900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अगर यही रफ्तार रहती है तो और ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने आ सकती हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने नया मंत्र दिया है, उसको अपनाना बेहद जरूरी है और ये मंत्र आज का नहीं, बहुत पुराना है। उन्होंने साफ कहा है कि दवाई के साथ कड़ाई जारी रहेगी। मेरे साथ इतने देश और दुनिया की खबरों के लिए बने खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही
बेल आइकन जरूर दबाएं।